संस्था की सहयोग करता है। कोई पनघट का नीर होता है, कोई उतला चीर होता है, लेकिन कहानी जग सुनाता है नजारों की मजारों की। जो अपने आप पर जय पाए वही महावीर होता है, वही महावीर होता है। राह थकती नहीं राही थक जाता है, राह थकती नहीं राही थक जाता है, चाहे मिटती नहीं तन गुजर जाता है। और जो भी बस में करे अपनी इच्छाओं को, सुनो जी सुनो, वही महावीर कहलाता है। बोलिए महावीर भगवान की। और कहते हैं गुरुदेव के लिए, अंधों की तो आंख संत हैं, अंधों की तो आंख संत हैं, बहरों के तो कान संत हैं। मैं कहती भगवान संत हैं, मैं कहती भगवान संत हैं। सच पूछो इस युग के अरिहंत संत हैं, और ये ही सच्चे संत महंत हैं। और इनके चरणों में आकर के उनका चंदन हो जाता है। चेतनता इतनी जग जाती तन चिंतन चेतन हो जाता है। और इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, और नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। अरे पत्थर से शीशा टूट जाता है, पत्थर से शीशा टूट जाता है। पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। हर लोग अहंकार में आकर किसी को तोड़ देते हैं। जुबान तोड़ भी देती है और जोड़ भी लेती है। हाथ उठे तो आशीर्वाद और हाथ टेढ़े हो जाए तो तमाचा। क्योंकि उंगली उठे तो शाबाशी, अंगूठा उठे तो अहंकार, और ये उठे तो हिदायत। ध्यान रखना, हाथ तुम्हारे हैं। माचिस की तिल्लियां एक सी थी, किसी ने घर जलाए और किसी ने दिए जलाए। तुम्हारा हाथ, तुम्हारा मानव, तुम्हारा क्यों किए उत्तम मार्दव धर्म है। क्रोध समझ में आता है, लेकिन मान समझ में नहीं आता है। क्योंकि कहते हैं नाक की भी अजीब सी धाक है। लोग कहते हैं हमारी भी तो नाक है, इसलिए मैं कहती हूँ नाक की अजीब सी धाक है। कोई नाक पीछे से ना काट ले, इसलिए आंखों के नीचे नाक है, इसलिए आंखों के नीचे नाक है। आप लोगों को नाक का बड़ा सवाल है। कोई आपको 11 रुपए मिलनी में दे दे, सच बताना तुम्हें कैसा लगेगा? लोग कहते हैं अच्छा लग रहा है कि 11 रुपये तो कोई देने के हैं। मैंने कि कौन ने तुम्हारा लिफाफा देखा, तुम 11,000 बताओ ना लिफाफा में। अरे अपने आप को, दिल को इतना बड़ा करो कि दौलत अपने आप छोटी हो जाए। क्यों कहते हो अरे उनके यहाँ तो कुछ नहीं था, तुम भूखे बहराने हो क्या किसी के घर गए थे? अपनी आंखों पर इतना कंट्रोल रखो कि किसी के घर की बुराई नहीं दिखे, और लौट कर आओ तो अपनी जुबान पर इतना कंट्रोल रखो कि किसी की बुराई मत कहो। क्योंकि आप लोगों ने पूजन में पढ़ा, मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में। आपने देखा घमंड किसको आता है? हमेशा बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारो मोल। और दूसरी तरफ का है बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। और क्या कहते हैं, इस नाक की चिंता करोगे तो अगली बार इतनी बड़ी नाक मिलेगी कि सिर पे नाक ही रखे फिरोगे। समझ गए? हाथी जैसी नाक मिलेगी जो जमीन में लटकती मिलेगी। इसलिए नाक साक की चिंता नहीं करना है। आप लोगों ने पर रूखन विकाया भाग्य बसते देवे केंद्रीय हुआ। कौन कौन सी पर्याय हमने प्राप्त किए?
यहाँ पर स्कीम चलती है, इसके साथ ये फ्री, इसके साथ ये फ्री। रूखन विकाया भाग्य बसते देवे केंद्री हुआ। क्या कहते हैं? भगवान को नमस्कार करने से, अपने आप में निरंकार भाव रखने से क्या कुत्ता भी देव हो जाता है, और अहंकार रखने से आदमी भी कुत्ता हो जाता है। तो अहंकार नहीं रखना है। कभी कभी हमने ऐसी पर्यायें पाई कि पालक आदि लेते तो थोड़ी सी सौंफ की पत्ती आती, वो फ्री में डाल देते हैं और उसका कोई कीमत ही नहीं होती है। ऐसी पर्यायों को भी हमने कभी कीड़ा हुए और देव पर्याय से, मनुष्य पर्याय से हमने अनेकों बार निगोद पाया है। क्योंकि कहते हैं, जो बड़े गर्व से कहते हैं, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताए कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुंचे, जो चांद सितारों तक पहुंचे। भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय छूते हैं। हमने क्या तरक्की की है? लोग कहते हैं अब तो बहुत तरक्की की है। हमने कहा यही तरक्की की है कि घर में जहां अशुद्धि का स्थान कम से कम 500 गज दूरी पर होता था, वो हमने बिस्तर के तकिए के बगल में बना लिया। आप समझ गए जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ? क्या तरक्की की है तुमने? पहले माँ बाप के पैर छूते थे, अब सुबह से आप ना जाने सीधे मोबाइल के पैर छूते हो। बोले उसको देख लो, वो नीचे होता है ना टच, तो आप वहीं देखते हो सबसे पहले। क्योंकि उंगलियों पर जहान है, उंगलियों पर जहान है। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लेकिन वहां का प्यार कहाँ है? आपके पास कोई अपनत्व वाली चीज नहीं रही। हमारे यहाँ पहले कितनी अदब और मर्यादा थी। कोई बड़ों के सामने चप्पल जूते पहनकर नहीं निकलता था। मंदिर में कोई आए, बड़ों के पास जाए तो सिर ढक के जाते थे। अभी भी वो मर्यादा है। जब जमाई दरवाजे पर आता है तो क्या करता है? रुमाल रख लेता है सिर पे। क्योंकि लेकिन आज हमारी मर्यादा हमने मंदिरों में खो दी। देखो सबके सर ढक गए, बहुत समझदार लोग हैं। मैंने यहाँ कहा, वहां सारे लोग सिर ढकने लगे। बादब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है। मेरे पास आओ, मेरे को कोई चिंता नहीं है। मैं तो माँ के समान हूँ तुम्हारी, मेरे पास आ जाओ, तुम कहीं भी घूमो, लेकिन परमात्मा के द्वार में आओ तो अदब और मर्यादा से आओ। बादब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है, बादब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है। और ये मेहरवा सहनशाह साय का दरबार है। देवादि देव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वहणम, काम दो ही काम दाहिनी परिचनिया दाद्रतो नित्रम। जिस विन नहीं जिन राज सिजे तूर लो जग कीच में। एक विनय गुण ऐसा है जो धर्म में भी मार्दव धर्म है। समझ गए? मैंने अहंकार का अभाव करना, 16 कारण भावना में भी एक विनय भावना है, तप में भी एक विनय तप है। आपको पता है तपों के भेद में एक विनय है। लेकिन आज आदमी विनय भूल गया। जिन माँ बाप के हम पैर छू कर निकलते थे, आज माँ बाप को पूछने में डर लगता है हमसे। क्योंकि हमारे माँ बाप सिखाते थे कि बेटे जितने चादर हो उतने पैर पसारना। आज हर 5 मिनट में मैसेज आता है कोई लोन लेना हो तो ले लो। आज हमारे चादर से बड़े पैर हो गए, मकान बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए। हमारे घर में 2 ही नहीं समाते। हमारे माँ बाप को भी लोग कहते हैं उनका मन नहीं लगता है। हमने कहीं मन नहीं लगता है, तुम अच्छे से बोलते नहीं हो। क्योंकि मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां। सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। जिन बच्चों को तुमने इतने प्यार से पाला था कि ये छोटा सा बीज एक दिन बट वृक्ष की तरह हमारे घर में फुलवारियों से भर जाएगा घर, उन्हीं बच्चों ने तुम पर, क्योंकि कहते हैं जिन्हें हम बोलना सिखाते हैं वो चुप रहना सिखाते हैं, जिन्हें कायदा सिखाया था वो हमारे ऐब गिनाते हैं। और रही कुछ हमसे ही गलतियां कि जिन्हें गिनती गिनाई थी वो गलतियां गिनाते हैं, जिन्हें गिनतियां सिखाई थी वो गलतियां गिनाते हैं। आप ध्यान रखो, हमारे यहाँ मर्यादा खत्म हो गई। हमारे जीवन में अहंकार इतना आ गया और एक एक बार अहंकार आया। मारीच को क्या हुआ था? अहंकार ही तो आया था।
कि मैं तो तीर्थंकर होने वाला हूँ। इतना सा अहंकार, कौन महापुरुष में कुल में जन्मे थे? तीर्थंकर जिनके दादा हो, चक्रवर्ती जिनके पिता हो और कामदेव जिनके चाचा हो, ऐसी परम विशुद्ध परंपरा में जीने वाले भी क्या हुआ? कितनी बार तो पेड़ पौधे जानवर बने और जब गुरुओं की वाणी सुनकर हृदयंगम कर लिया तो क्या हो गए? महावीर बन गए। क्योंकि राह थकती नहीं, रागी थक जाता है। मैंने कहा चाहे मिटती नहीं, जो भी वचनों को अपनाए वही महावीर बन जाता है। लेकिन आज हमारी हालत उसकी तरह है। एक दुकानदार के यहाँ दुकान में कोई सामान लेने गया तो रसगुल्ले ने देखा, अरे मुझे तो झाड़ झाड़ के उठा रहा है दुकानदार। खुश हो गया, कहने लगे आज तो मुझे बड़ी पूजा सी करने का विचार है, क्या बात है, मुझे पहुंचा जा रहा है, मेरा प्रक्षाल किया जा रहा है। खुश हो गया दोनों। तो फिर दोने को तराजू में रखा, बोले वाह तो मेरा वजन भी लिया जा रहा है, मेरे मूल्य इतना ज्यादा आका जा रहा है। उसके बाद जब 4 रसगुल्ले रख दिए, बोले आज तो मेरा मुंह मीठा कराया जा रहा है, वाह आज तो इतनी इज्जत है। गया गाड़ी में हाथ में रहा, घर पे गया, सारे बच्चे मुस्कुराने लगे, रसगुल्ला आया, रसगुल्ला आया, रसगुल्ला। बोला वाह आज देखो मैं कितनी खुशी का कारण बना हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद अपनी औकात पता चली, जब टेबल पर आया बच्चों ने खा लिया और दोने को मुड़ा और डस्टबिन में फेंक दिया। तुम्हारी हालत भी इसी दोने की तरह है। संस्था की सहयोग करता है